नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज़। बात करते हैं फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में। जी हां, कागजों में ये सिटी स्मार्ट है, लेकिन इसकी एक बहुत बुरी तस्वीर और दर्दनाक तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं। साथ में छोटी सी बच्ची दिख रही है। इसके पिता ऑटो चलाते हैं और कल रात, जी हाँ, ग्रेटर फरीदाबाद जिसे बोला जाता है, ग्रेटर फरीदाबाद को एक तरह से यहाँ का स्मार्ट सिटी का सबसे मेन हब माना जाता है। सड़कों के नाम पे यहाँ पे विकास बताया जाता है, लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े खड्डे हैं जिसमें इसके पिता ऑटो समेत उसमें गिर पड़े और जिसके कारण उनकी हालत आज नाजुक है। जी हाँ, ये तमाम भीड़ इस हॉस्पिटल में खड़ी है और बता दें कि उनको नाक की हड्डी जो है वो एकदम टूट चुकी है, सर फूट चुका है बुरी तरह से और कमर की हड्डी क्रैक है, सर की हड्डी भी टूटा हुआ है। और अब बात करते हैं तमाम इन लोगों से और डॉक्टर से कि क्या कंडीशन है उनकी, क्योंकि सरकार दावे करता है कि फरीदाबाद के अंदर विकास है, लेकिन विकास की जो ये तस्वीर है, ये असली तस्वीर जो हकीकत बयान करती है, वो इन गरीब लोगों से आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये लोग अपना गुजारा करते हैं और यहाँ पे मौत से खेला जाता है। हमारा सर दिनेश है। क्या लगते हैं आप? लड़का के पिता है। क्या हुआ था आपके लड़के के हमारा लड़का ऑटो लेके आ रहा था, टीटीआई वाला रोड लेके, और रात के 9 बजे वहाँ के रोड पे खड्डा पड़ गया तो हमारा बेटा उसमें खुलस गया। कब टेम्पो हुआ से रात में 9 बजे। रात में 9 बजे। हाँ, क्या हुआ था? क्या पूरी बात क्या है बताइए। हम लोग को बाद में फ़ोन आया कि तुम्हारा लड़का यहाँ पड़ा है। कोई पुलिस वाले के पास फ़ोन किया होगा गाइड ने, तो पुलिस वाले ने हमारे को फ़ोन किया कि तुम्हारा लड़का दीपू यहाँ पड़ा है, और हम लोग अभी तक हॉस्पिटल लेके उसको रिफर कर दिया है। तो हम लोग फिर वहाँ से 10-15 मिनट में वहाँ पहुँच गए। फिर उधर से हमारे पास उतना पैसा टका नहीं था, वहाँ मतलब बहुत महंगा है। फिर हम लोगों ने फिर इधर। कहाँ रहता है लड़का आपका? हमारा लड़का रहता है 85 सेक्टर में। 45। हाँ, ऑटो चलाता है। वो अभी एक रूम ले रखा है उसको। तो क्या क्या कहाँ चोट लगी उनको? उसको सर में चोट लगी है सर, नाक में चोट लगी है, और दांतों में, इसमें चाप में चोट लगा हुआ है, रीढ़ की हड्डी में ही चोट लग गया है, सर का हड्डी टूट गया है सर। मेरा नाम शंकर शर्मा है जी। कैसे एक्सीडेंट हुआ था? क्या हादसा? एक्सीडेंट क्या है कि मेरे को ना रात को 9 बजे के करीब कॉल आया मेरे पास इनके पिताजी का, कि जिसको एक्सीडेंट हुआ है उनके पिताजी का कॉल आया कि मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया। उनके पास शायद पुलिस वाले कॉल करा था। अमृता हॉस्पिटल में इनको एडमिट करवा दिया था। और एक्चुअली क्या है कि अमृता हॉस्पिटल हम लोग तो गए, बट इतना पैसा तो नहीं है हम लोगों के पास कि अमृता हॉस्पिटल में इलाज करवा सके। तो इस चक्कर में हम लोग कुछ देर में वहाँ से लगभग आधे घंटे के अंदर ही वहाँ से मैं सरोज हॉस्पिटल भारत कॉलोनी में लेके आ गया। अब वहाँ पे दिखा रहे हैं तो अभी रात में डॉक्टर तो कुछ वैसे खास दवाई वगैरह तो नहीं दिया, थोड़ा बहुत दवाई दिया। उन्होंने कहा कि टेस्ट वगैरह होगा उसके बाद ही दवाई कुछ चलेगा। तो अभी जब टेस्ट हुआ सुबह 10 बजे के करीब, तो अब जाके उसमें रिपोर्ट में यह आया, CT स्कैन वगैरह करवाया तो उसमें यह निकल के आया कि इनके सर की हड्डी टूट गया बहुत सारी जगह से, आँख के पास से, नाक तो ख़त्म है ही। तो इसमें जब बहुत ज़्यादा खर्च की ज़रूरी है। और ये आप ये समझ सकते हैं कि टेम्पू चलाने वाले के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि ये अपने सर की इलाज करवा ले, सर फूट गया तो। आपके कौन लगते हैं? ये मेरे साथ काम करते हैं जी। हाँ जी। तो ये खड्डा जो था ये सड़क के किनारे था, ये कौन सी सड़क बताएंगे कुछ? ये सेक्टर 89 में TDI सोसाइटी है, उसके गेट के सामने ही है ये सड़क की खड्डा। वहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा है, लगभग नहीं कुछ तो 10 मीटर लंबा खड्डा है। अब रात को कोई अगर आ रहे हैं, मान लो कि 9 बजे के करीब की टाइम है, तो रोड खाली होता है, कोई स्पीड से ही आएगा हो सकता है। उसमें अचानक ये गिर गया। अब गिरा, बहुत सारे पलटी कह रहे, वहाँ पे जो लोग थे गार्ड वहाँ पे बैठते हैं, उन्होंने कहा कि लगभग कम से कम 3-4 पलटन लिया था वो टेम्पू इनका। तो इसमें ऐसे इस तरह से हादसा हुआ। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार मैं रोड को मानता हूँ, रोड जो बनाया है उनका मानता हूँ। खड्डा जहाँ था वहाँ पे कुछ इंडिकेटर नहीं लगा था, कोई ड्रम खड़ा नहीं, कुछ भी नहीं था। जबकि एक्सीडेंट होने के बाद शायद वहाँ पे झाड़ी रख दिया गया कि शायद यहाँ मतलब कि लोगों को ये पता लगे कि टूट गया, लेकिन और कुछ भी नहीं दिया हुआ है उस पर कि पता लगे किसी की रोड टूटा हुआ है। इसमें पूरा का पूरा प्रशासन में वहाँ पे जो देखभाल करते उस रोड को उनका गलती है। जो रोड बनाया, सबसे सोचने की बात यह है कि मेरे ख्याल से इस रोड को बने हुए 6 से 8 महीना हुआ होगा।
इस 6-8 महीने में अगर करोड़ों रुपए सरकार से लेते हैं ये लोग, खा पी के फिर जाके ऐसे 6-6 महीने में रोड टूटेंगे। सरकार को ये है, और दूसरा पब्लिक इसमें मर रहे हैं। क्या क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे जी, इसमें सबसे बड़ी प्रशासनिक लापरवाही है। जो हम ऑटो चलाते हैं, कुछ भी परचेज़ करते हैं, हर चीज़ का टैक्स हम पे कर रहे हैं, तो फिर ये जो सड़क टूट रही है तो उसका प्रशासन ध्यान क्यों नहीं दे रहा? सामने एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है अमृता हॉस्पिटल, उसके जस्ट सामने सोसाइटी है TDI, उसके जस्ट पीछे अपना भोपानी का पुलिस स्टेशन है। हर जगह हम देखते हैं किसी भी चीज़ को लेकर पूरा एक तो सबसे बड़ी बात कहूँ कि BBTP में सारी सड़कें ख़राब हैं, और अगर बीच में गड्ढा था तो उस चीज़ को स्टार्टिंग में ही पॉइंट पे क्यों नहीं बंद कर दिया गया कि कोई भी आदमी इधर से ना निकल के जाए? वो चीज़ नहीं बंद करी गई, जो जिसकी वजह से वो हादसा हुआ। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही आपको- प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है। बहुत बड़ी सर लापरवाही। मैं तो सर ये मांग करूंगा कि कम से कम इनका इलाज हो जाए, देखा जाए कि अब ये गरीब लोग क्या करेंगे सर, मरने के हालात में है। डॉक्टर कह रहे हैं ये कि शादीशुदा था, कुंवारे थे? शादीशुदा है, एक बच्चे उनके लड़की है, 1.5-2 साल की बच्ची है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। मैं तो ये कहूँगा कि प्रशासन आके देखे इसे, ये गरीब लोग क्या, नहीं तो ऐसे में तो मर जाएंगे। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसे इलाज करवा पाए। तो अब डॉक्टरों ने क्या बताया है? डॉक्टरों ने बताया है कि सर का हड्डी टूट गया है, क्या पता हो सकता है सर भी खोलना पड़ जाए। मतलब एक रोड के कारण, गड्ढे के कारण किसी की जान की बाजी जी लग सकती है। हाँ, जान की बाजी लग गया है ना सर। और दूसरा क्या है सर, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की प्रशासन अभी, जब बारिश का 4-5 दिन हो गया जब ये रोड डाउन हुआ, तो अब तक वहाँ पे कुछ भी नहीं करा गया सर। इसमें कोई भी, आज ये हुआ कल को किसी और को भी हो सकता था ना। सुनाई में यह आया कि जब वो एक्सीडेंट हुआ उसके कुछ देर बाद ही फिर से एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे। फरीदाबाद के मंत्री, विधायक, पार्षद सब वादे करते हैं कि हमने विकास किया है, रोडों का विकास किया है। कुछ भी सर, हर चीज़ को कुछ भी नहीं है। कहीं पे हर एक जगह रोड खराब है, कहीं पे कुछ नहीं ऐसा दिखता है। अभी मैं तो यही कहूँगा यहाँ की विधायक प्रशासन जो भी है वो आके इनको उन्हें देखे, इनका इलाज करवाए जैसे भी हो। नहीं तो हम तो क्या करेंगे, अभी सभी लोगों को इकट्ठा करके मैं तो जा रहा हूँ, रोड जाम करवाऊँगा जी, रोड बंद करवा दूँगा सारा। जो होगा, जिनको जैसे होगा करेगा। भैया हम लोग कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, क्या करेंगे बताओ? अभी तो मैं यही कर रहा हूँ कि सभी अपने जानकार को बुला रहा हूँ, बाकी वहाँ पे रोड बंद करवाऊँगा। तो आपकी रणनीति रहेगी? जी, मेरा रणनीति यही है। और दूसरा क्या है कि सर, सबसे बड़ी बात है कि हम गरीब के पास, हम कहीं बाहर से आए यहाँ पे काम कर रहे हैं, इतना पैसा कहाँ से आया कि हम इलाज करवा पाए? और 500 रुपये रोज़ कमाते हैं, उसमें 200-300 रुपये तो खाएंगे ही लोग। कमा के अगर महीने में 2000-5000 रुपये कोई बचाता होगा वो बात अलग है। लाखों रुपए का इलाज यहाँ पे कहाँ से करवा पाएंगे हम? सर ये पेशेंट है जो कि घायल अवस्था में आपके हॉस्पिटल में है, क्या कहेंगे किस तरह से, मतलब किसको ड्रिंक वगैरह की गई हो? क्योंकि परिजन ने बताया। देखिए, ये रात को 10:30 बजे हमारे पास आए थे अमृता हॉस्पिटल से। इन्होंने ड्रिंक तो नहीं कर रखी थी उस टाइम, पर हाँ जिस कंडीशन में थे कह भी सकते हैं, पर जब चेक किया गया स्मेल के लिए तो इसको ड्रिंक नहीं कर रखी थी इसने। तो कहाँ कहाँ इनकी चोट आई और किस किस जगह? देखो, इनको फोरहेड इंजरी है, मल्टीपल फेशियल इंजरी है और स्पाइन इंजरी है इनको ज़्यादा। कम चोट क्या ज़्यादा गंभीर? हाँ जी, नेज़ल फ्रैक्चर है, जो कि बिल्कुल हम कह सकते हैं कि नाक आधा है ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या क्या इलाज इनका चलेगा अभी? और सर्जरी है इसका ऑप्शन। कितना कम से कम खर्चा जो है? देखो, वो तो अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि अभी तो CT MRI हमने भेजी है, आगे जैसे भी होगा हम बता देंगे। परिवार की क्या कंडीशन है? देखो, परिवार गरीब आदमी, गरीब बेचारा ऑटो चलाते हैं, तो हॉस्पिटल से क्या मदद मिल रही है इनको? जो पॉसिबिलिटी होगी।